चेतावनी, आज मैं तुम्हारी उस दुनिया में आग लगाने वाला हूं जिसे तुम हकीकत समझते हो। आज मैं उन जंजीरों के बारे में बात करूंगा जो तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्होंने तुम्हें कसकर जकड़ रखा है। अगर तुम एक कमजोर दिल वाले इंसान हो जो अपनी 9 से 5 की सुरक्षित दुनिया में खुश है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए जहर है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी और मकसद के लिए बने थे लेकिन कहीं फंस गए हो, तो अगले 15 मिनट तक हिलना मत, क्योंकि आज हम इस जेल को तोड़ने वाले हैं। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी को ध्यान से देखा है? जरा एक कदम पीछे हटकर देखो। क्या चल रहा है? सुबह अलार्म बजता है, तुम बेमन से उठते हो, तैयार होते हो, ट्रैफिक में फंसते हो, एक ऑफिस में जाकर बैठते हो जहां तुम्हें होना पसंद नहीं है। वहां 8-10 घंटे उस इंसान के लिए काम करते हो जिसे तुम्हारी रत्ती भर परवाह नहीं है। शाम को थककर घर आते हो, खाना खाते हो, टीवी देखते हो और सो जाते हो। और अगले दिन फिर वही अलार्म, वही ट्रैफिक, वही ऑफिस, वही थकान। ये जिंदगी है या ये एक लूप है? यह एक प्रोग्राम है जिसे तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल कर दिया गया है। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन असल में तुम एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो जो समाज ने तुम्हारे लिए लिखी है। बेटा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो, शादी करो, घर लो, बच्चे पैदा करो और फिर चुपचाप मर जाओ। क्या तुमने कभी रुककर पूछा कि क्यों मुझे यही करना है? किसने बनाए ये नियम? तुम्हारी ट्रेनिंग बचपन से शुरू हुई थी। स्कूल को याद करो। स्कूल तुम्हें एजुकेट करने के लिए नहीं बनाया गया था, स्कूल तुम्हें ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। घंटी बजते ही क्लास में जाना, घंटी बजते ही बाहर आना, परमिशन लेकर टॉयलेट जाना, चुपचाप लाइन में चलना, सवाल न पूछना, बस जो किताब में लिखा है उसे रटना। ये सब क्या था? ये फैक्ट्री वर्कर बनाने की ट्रेनिंग थी। तुम्हें आज्ञाकारी बनना सिखाया गया। तुम्हें सिखाया गया कि बॉस जो कहे वही सच है, और आज तुम वही कर रहे हो। बस स्कूल की जगह ऑफिस ने ले ली है और टीचर की जगह बॉस ने। तुम्हें डराया गया, अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। झूठ। अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो इज्जत नहीं मिलेगी। झूठ। अगर सेटल नहीं हुए तो कोई लड़की नहीं देगा। झूठ। इन झूठों के डर से तुमने अपने सपने, अपना टैलेंट, अपना जुनून सब कुछ कुर्बान कर दिया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? एक एवरेज जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी जहां तुम महीने की 1 तारीख का इंतजार करते हो ताकि ईएमआई भर सको, और फिर अगले 29 दिन गरीबी में काटते हो। इसे कहते हैं द मैट्रिक्स। यह एक अदृश्य जेल है। इसकी दीवारें ईंट पत्थर की नहीं, बल्कि ईएमआई, लोन, सोसाइटी प्रेशर और लोग क्या कहेंगे से बनी है। तुम इस जेल के कैदी हो और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि कार खरीदना आजादी है? नहीं, कार का लोन तुम्हें और बड़ा गुलाम बनाता है। तुम्हें लगता है कि बड़ा घर खरीदना कामयाबी है? नहीं, 30 साल की होम लोन की किश्तें तुम्हें उस नौकरी से बांध देती हैं जिसे तुम छोड़ना चाहते थे। तुम चीजों के मालिक नहीं हो, चीजें तुम्हारी मालिक हैं। जरा सोचो, तुम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय, अपनी जवानी पैसों के लिए बेच रहे हो, और वो पैसा भी तुम्हारे पास नहीं रुकता। वो कपड़ों में, गैजेट्स में और दिखावे में चला जाता है। तुम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खर्चे कर रहे हो जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते। क्या ये पागलपन नहीं है? तुम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसका कोई अंत नहीं है। इसे रैट रेस कहते हैं। और इस रेस की सबसे बुरी बात यह है कि अगर तुम जीत भी गए तो भी तुम रहोगे रैट ही। तुम्हें बाहर निकलना होगा, तुम्हें इस सिस्टम को हैक करना होगा। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही तुम सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, ये सिस्टम तुम पर हमला करेगा। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे पड़ोसी सब तुम्हें नीचे खींचेंगे। वो कहेंगे पागल हो गया है, जिंदगी बर्बाद कर लेगा, रिस्क मत लो। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। तुम्हारी आज़ादी उन्हें उनकी गुलामी का एहसास कराती है। जब तुम उड़ने की कोशिश करते हो तो ये उन्हें याद दिलाता है कि उनके पास भी पंख थे, लेकिन उन्होंने काट दिए। इसलिए वो तुम्हें भी उड़ने नहीं देना चाहते। तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, और ये नौकरी करके नहीं मिलेगी। नौकरी का मतलब है जस्ट ओवर ब्रोक। ये तुम्हें सिर्फ इतना देती है कि तुम जिंदा रहो, लेकिन इतना नहीं देती कि तुम आज़ाद हो सको। तुम्हें प्रोड्यूसर बनना होगा, कंज्यूमर नहीं। दुनिया को कुछ देना होगा, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट, कोई वैल्यू। जब तुम सोते हुए भी पैसा कमा सको, तब तुम आज़ाद हो। जब तक तुम अपने समय के बदले पैसा कमा रहे हो, तुम गुलाम हो, क्योंकि समय सीमित है, और जिस दिन तुम काम करना बंद करोगे, पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन इस आज़ादी की कीमत है, और वो कीमत है दर्द। तुम्हें अपनी पुरानी आदतों को मारना होगा, तुम्हें अपने आलस को जलाना होगा, तुम्हें रातों की नींद छोड़नी होगी, तुम्हें उन दोस्तों को छोड़ना होगा जो सिर्फ बियर पीने और लड़कियों की बातें करने के लिए मिलते हैं।
तुम्हें अकेले रहना सीखना होगा। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वो वोटिंग से चुना गया है। वो राजा इसलिए है क्योंकि उसमें अकेले लड़ने का जिगर है। तुम्हें वो जिगर पैदा करना होगा। अपने आप को देखो, क्या तुम वही इंसान हो जो तुम बनना चाहते थे, या तुम वो बन गए हो जो दुनिया ने तुम्हें बना दिया? तुम्हारे अंदर एक आग दबी हुई है, एक ऐसा टैलेंट है जो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन तुमने उसे सिक्योरिटी के नाम पर दफन कर दिया है। सुरक्षा एक भ्रम है। इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कल को मंदी आ सकती है, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है। तब तुम्हारी ये सेफ लाइफ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। असली सुरक्षा काबिलियत में है। असली सुरक्षा इसमें है कि तुम किसी भी हालात में फिर से खड़े हो सको। तुम्हें अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, आरामदायक बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर कहे थक गया हूं तो दिमाग को कहना होगा अभी नहीं। जब मन कहे कल करेंगे तो उसे थप्पड़ मारकर कहना होगा अभी करेंगे। ये जो तुम्हारा मन है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये तुम्हारा हमेशा आसान रास्ता दिखाएगा, और आसान रास्ता हमेशा नीचे की तरफ जाता है। तुम्हें चढ़ाई चढ़नी है, और चढ़ाई में सांस फूलती है, पसीना आता है, पैर दुखते हैं, लेकिन नज़ारा सिर्फ ऊपर से ही दिखता है। यह विद्रोह का समय है, किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी देश के खिलाफ नहीं। यह विद्रोह है अपनी ही औसत दर्जे वाली सोच के खिलाफ। कसम खाओ कि मैं एक साधारण इंसान बनकर नहीं मरूंगा। कसम खाओ कि मैं अपने बच्चों को विरासत में कर्ज और डर नहीं, बल्कि आज़ादी और हिम्मत देकर जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी की फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और हीरो तुम हो, फिर तुम साइड एक्टर की तरह क्यों जी रहे हो? छीन लो वो कलम जिससे तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। अपनी कहानी खुद लिखो। गलतियां करो, गिरो, चोट खाओ, लोग हंसेंगे, हंसने दो, लेकिन कम से कम जब तुम मौत के बिस्तर पर लेटे होगे तो तुम्हें ये पछतावा नहीं होगा कि काश मैंने कोशिश की होती। जागो, ये अलार्म घड़ी का नहीं है, ये तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज है। ये दुनिया तुम्हें सुलाए रखना चाहती है ताकि तुम एक अच्छी बैटरी बने रहो, लेकिन अब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब तुम वापस नहीं जा सकते। अब तुम्हें लड़ना होगा, अपने हक के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। रास्ता धुंधला है, मुझे पता है, डर लग रहा है, मुझे पता है, लेकिन चलते रहो, एक एक कदम बढ़ाते रहो। कोहरा छंट जाएगा, मंजिल मिलेगी, और उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि ये सारा दर्द, ये सारा त्याग, ये सारी मेहनत सब कुछ सही था। डीप रियलिटी सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन बागी लोगों का अड्डा है जो इस नकली दुनिया को मानने से इनकार करते हैं। अगर तुम इस विद्रोह में शामिल होना चाहते हो, अगर तुम अपनी बेड़ियों को पिघलाकर हथियार बनाना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो। हम यहाँ कहानियां नहीं सुनाते, हम यहाँ इतिहास बदलते हैं।